नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। अजीब सी कशमकश है कि अक्सर दो बड़ों की लड़ाई में तीसरा धराशायी हो जाता है। अब इसी के उलट आज उस तीसरे के लिए चारों रास्ते खुले हैं कि उसे जाना किधर है, और हर एक के अपने दावे हैं कि कैसे चंडीगढ़ को अपना बनाया जाए। दिल्ली की नज़रों में चढ़ा चंडीगढ़ पंजाब के दिल में धड़कता है, लेकिन कमजोर राजनीति है कि चंडीगढ़ की रकीब हुई पड़ी है। दरअसल पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित हुआ। इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब देखना यह है कि सुंदरता के शहर को आखिर कौन हासिल कर पाता है, और क्या वाकई में चंडीगढ़ को हासिल करना उतना आसान है जितना भगवंत मान दिखा रहे हैं। इसी मसले पर राष्ट्र धर्म में आज चर्चा होगी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ भाजपा की सरकार नहीं हैगी, उन्हां राज्यों ते ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, चाहे वो अफसर राही होवे, चाहे वो ईडी राही होवे, चाहे CBI राही होवे। अज असी मते दे विच भारत जिहड़ा BBMB भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिहदे विचों पंजाब ते हरियाणा का हिस्सा कट दिता गया है, उहदे बारे भी मता पाया है। हरियाणा तो बोलता नहीं, क्योंकि हरियाणा तो BJP की सरकार है, वो आप ही अपना मन लेंदे ने कि जिवें तुसीं ठीक समझो जी। सो पंजाब जी ने कि 80% कुर्बानियां दित्तियां देश नूं आज़ाद कराउण लई, उन्हां कुर्बानियां दा ये मुल पाया जा रहा सरकारां। लगातार चंडीगढ़ पर लंबे अरसे से विवाद कायम है, और दरअसल विवाद ये है कि चंडीगढ़ आखिर किसका, हरियाणा का या पंजाब का। और ये कहानी 1966 से भी पहले अगर हम देखते हैं तो जब 1912 में दिल्ली को बसाना था, तब हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन ने भी 1.25 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब से काटी थी। और उसके बाद से ये जख्म लगातार पंजाब को मिलता जा रहा है कि पंजाब से कट कट कर दिल्ली बनी, पंजाब से कटकर हरियाणा बना, पंजाब से कटकर हिमाचल बना, लेकिन पंजाब को एक राजधानी तक मुनासिब नहीं है। और जो पंजाब की खुद की राजधानी है चंडीगढ़, उस पर हरियाणा का अधिकार है। अब ऐसे में भगवंत मान ने विशेष सत्र बुलाकर यह आवाज़ बुलंद कर दी है कि चंडीगढ़ पंजाब का और किसी का नहीं, और केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया है। प्रस्ताव पास करके सिफारिश भेज दी है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये मामला सुलझता कैसे है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से दिल्ली की नज़रें भी चंडीगढ़ पर गड़ी हुई हैं। और उन्हीं नज़रों का कमाल है कि पिछले दिनों अमित शाह चंडीगढ़ आए तो सेंट्रल सर्विस रूल्स का ऐलान कर गए, और 23,000 कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई। लेकिन ये खुशखबरी कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन उसमें सियासत भी है, और इस सियासत को भगवंत मान समझ गए। और आनन फानन में विशेष सत्र का आयोजन किया गया, और फिर प्रस्ताव पास कर दिया गया कि चंडीगढ़ केवल और केवल पंजाब का है, और केंद्र को सिफारिश भेज दी गई है। अब केंद्र का निर्णय क्या होता है क्या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चंडीगढ़ पर अधिकार का भी पेच फंसा है और सियासत का भी पेच फंसा है। तो
चंडीगढ़ किसका किसका नहीं, ये फैसला तो आने वाले दिनों में होगा, लेकिन पंजाब का अधिकार चंडीगढ़ पर बिल्कुल ऐसा जैसे किसी माँ का अपने बेटे पर अधिकार होता है, लेकिन वर्तमान दौर की सियासत में उसी चंडीगढ़ को कहीं ना कहीं सियासत का रनवे बनाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि चंडीगढ़ पंजाब का। धीरे धीरे अब आवाज़ें कितनी बुलंद होती हैं यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार ने मजबूत पैंतरा अपना चल दिया है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आनंद सवारिया, बीजेपी नेता, दीपक राय, राजनीतिक विश्लेषक, और जसकरण सिंह बंदेशा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले हम दीपक राय जी आपके पास आएंगे। चंडीगढ़ पर यह पेच क्यों फंस रहा है, क्या बड़ा कारण है? देखिए, इसमें एक तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना जो है जितनी यूनियन टेरिटरीज है थोड़ी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सही करनी चाहती है, स्ट्रीमलाइन करनी चाहती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो है सर्विसेज हैं, रूल्स हैं। और दूसरी सब कहीं कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है ये बीजेपी की, जिनकी आप जो है बहुत बड़े मेजॉरिटी में वहाँ पे आई है, तो कहीं कहीं उनको भी एक जमीन तलाशने का एक अवसर चाहिए। शायद वो भी एक रास्ता है कि वहाँ की जो है आप पंजाब में घुसी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 22,000 जो इससे रूल्स बन रहे हैं, जो नए नियम बनेंगे जो लागू होंगे चंडीगढ़ के सेंट्रल कर्मचारियों पे, करीब 22,000 कर्मचारी हैं, तो उनको उससे फायदा होना है क्योंकि रिटायरमेंट एज भी बढ़ जा रही है 2-2 साल, और एक मैटरनिटी लीव का भी एक साल का फायदा भी है। तो ये सब चीजें जो है कहीं कहीं जो है बीजेपी जो है चाहती कि वहाँ पंजाब में लोगों के दिमाग में घुसे और आगे आने वाले 5 साल के बाद जो इलेक्शन है उसमें फायदा मिले। ठीक है। जसकरण सिंह बंदेशा जी, विशेष सत्र बुलाया गया और ऐलान कर दिया गया कि चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब का है, लेकिन क्या ये जो ऐलान किया गया है सिफारिश केंद्र को भेजी गई है, इस पर क्या मानते हैं कि निर्णय जल्दी हो जाएगा? सर, सबसे पहले बात ये है कि भाई साहब बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो उनकी आवाज तो पता नहीं क्या क्यों चला नहीं देता अपने मुझ से। चंडीगढ़ पंजाब के दर्जनों गांव को उजाड़ के बनाया गया था और पंजाब के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ी बात है, पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री जी थे तो उन्होंने पंजाब को आश्वासन दिया था कि आपकी कैपिटल जो है, क्योंकि पंजाब का नुकसान देश की, इस आश्वासन से दिया। तो बाद में उन्होंने हरियाणा को साथ में अटैच कर दिया, लेकिन उसके साथ में जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 था उसमें ये प्रावधान किया था कि 40% राज्य जो है हरियाणा से होंगे, हरियाणा का सर्विस रूल उन पे लागू होगा और 60% जो पंजाब का होगा। तो इसके चलते हुए पंजाब में जो लगातार बहुत बार ये मुद्दा उठता रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब के लिए बनाया गया, तो चंडीगढ़ पंजाब को सौंपते के नहीं है कि इतने बढ़िया स्टेट, इतने बड़ी स्टेट जिसने देश की आजादी में 80% तक कुर्बानियां करी थी, और ऐसी स्टेट जो देश को अनाज देती है, गेहूं देती है, धान देती है और हर तरह की देश के साथ चलती है स्टेट, उस स्टेट की अपनी कोई कैपिटल भी नहीं इंडिपेंडेंट। तो इस वजह लगातार मांग उठती है पंजाब से कि चंडीगढ़ पंजाब के लिए बना था, पंजाब को देना चाहिए। और आपको याद होगा 1980 के बाद जो पंजाब में आग लगी थी, इतना आतंकवाद का दौर आया था, उसमें जो बुनियादी मसले थे जिनको लेके ये आग इतनी ज्यादा भड़क गई पंजाब में, तो चंडीगढ़ पंजाब का है ये मुद्दा सबसे ऊपर था। तो कहने का भाव कि लगातार पंजाब ये मांग करता है। अब जो केंद्र सरकार ने जानबूझ उस लक्ष्य रेखा क्रॉस की है, पंजाब का मुद्दा जो पहले ही आग बरसा चुका है पंजाब में, 35,000 से ज्यादा बेगुनाहों की जानें ले चुका है, उसमें एक अहम मुद्दा ये था, उसको फिर भड़काने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। क्या जरूरत थी आज जब पंजाब एक नई सरकार जो लेके और अपने तरक्की के राहों पे दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है और जानबूझ कुछ मुद्दा
उभार दिया बिना मतलब के। और हम आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि चंडीगढ़ के पंजाब के गाँव को उजाड़ के बना था, दर्जनों गाँव को चंडीगढ़ पंजाब के लिए बना था। चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का ही रहेगा। हम इस पे वजिद हैं, चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, पुरानी जो सरकारें हैं उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी का बड़ा स्टैंड साफ और स्पष्ट है कि चंडीगढ़ पंजाब का है। इसके लिए हम हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, चाहे हमें सड़क में लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर लड़ेंगे, न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, मानजो हाई कोर्ट के पास भी हम जाएंगे। जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पे हमें लड़ने का मौका मिला, हम पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का ही रहना चाहिए। ये नैतिक भी है, कानूनन भी, एथिकली, हर जगह हर एंगल से जो है जो हमारा हक बनता है पंजाब का। और दूसरी बात, हम पंजाब में जो हमारी सरकार है ये मान के चलती है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी होने चाहिए। पंजाब में तरक्की होती है तो देश की भी तरक्की साथ में होती है। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है हर माध्यम से, आपके नेशनल टीवी के माध्यम से भी, अगर केंद्र सरकार का कोई भी सोचते हो कि पंजाब तरक्की के राहों पे चलने लगा है, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करना चाहते ना सही, लेकिन गड़े हुए मुद्दों को दोबारा ना ऐसे करा जाए, अर्थ में दिल्ली जैसे ना डाली जाए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को भी दी जाए और उसके बाद बिना मतलब के फजूल की जो ऐसी दखलअंदाजियां हैं, जो मुद्दे भड़कते, जिनसे ऐसे काम ना किए जाए, ये हमारी दरख्वास्त है। हम देश की तरक्की चाहते हैं, पंजाब चाहते हैं, पंजाब की आवाम की तरक्की चाहते हैं। जी आनंद संवारिया जी, क्या परेशानी है? आम आदमी की पार्टी की सरकार बनती है, आप एलजी बदलते रहते हैं दिल्ली में, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो आप चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा देते हैं। क्या लगता है, सरकार आपकी बने और किसी की ना बने? जी स्पेशल असेंबली का फैसला सुना करके ये मुद्दा उठाया पुराना है, ये इनकी आवाज आपकी सही नहीं आ रही, हम लौटेंगे आपके पास। दीपक राय जी, क्या ये ठीक है? लोग तो समझते होंगे कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, ऐसे ही बीजेपी ने पेच फंसा दिया है। क्या लगता है कि ये पेच फंसाने से कहीं ना कहीं एक भागीदारी उन्हें भी चाहिए कि हाँ हम भी हैं इस बीच लड़ाई में, युद्ध के मैदान में? देखिए, अगर राजनीति को उससे देखा जाए केवल, शायद मेरी आवाज इको हो रही है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल इको आ रही, ठीक हो सकता है? नहीं हो रहा है, ठीक है, आप बोल दिया है। जी जी। तो देखिए, राजनीति को उससे तो कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो मतलब हर स्टेट में कहीं की अपनी प्रेजेंस दिखाना, वो तो है ही है, लेकिन आप कानूनन दृष्टि देखिए तो इसमें कोई गलत नहीं है। पंजाब का कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। आप देखिए, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1956 में ये कैपिटल बनाई गई, चंडीगढ़ मतलब हरियाणा पंजाब दोनों को कैपिटल बनाया गया और 60-40 का रेशियो रहा। तो आप जो इसका सेंट्रल यूनियन का जो टेरिटरी जो है उस पर जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स को बना सकती है, स्ट्रीमलाइन कर सकती है। तो अगर कानूनन दृष्टि देखा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं कहा जा सकता है। और जो अपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी जो टेरिटरी में जो है वहाँ के जो कानून है, चाहे जो और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसको सही करने के लिए शायद वो सेंट्रल में रूल है उसके हिसाब से वहाँ भी करना चाहती है। तो इस तरह की जो चीजें वो गलत नहीं है। तो उस पर जो पंजाब गवर्नमेंट अगर ऑब्जेक्शन करती है, मेरे हिसाब से तो गलत है वो। आप अपने पंजाब में जो है काम कीजिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जनता फिर आपको 5 साल में वापस लाएगी। लेकिन ये पेच लगाने वाले बात पर नहीं होती है। देखिए, अगर दोनों का जो कैपिटल है, दोनों का हिस्सा है हरियाणा पंजाब का, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप मुझे चंडीगढ़ जो है मुझे आप दीजिए। ये चीज तो गलत होगा, ये डिमांड गलत होगी भगवान मान। लेकिन कहीं ना कहीं अपने राज्य को अपनी राजधानी तो चाहिए ना दीपक राय जी, वो कैसे मिलेगी? राजधानी तो बनी हुई है, राजधानी बनने में तो कोई इशू नहीं है। अब तो कोई इशू नहीं। आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है वो हर स्टेट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी काम कर रहे हैं।
तो इसे वो जो है उनकी काम करने की शैली और काम करने का ढंग का जो काम कर रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन सर्विस रूल में थोड़ा चेंज किया गया है, रिटायरमेंट एज में चेंज किया गया है और भी फैसिलिटी उसमें चेंज किया गया है, कोई चीज कमी नहीं की गई है, तो उसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसकरण बंदेशा के पास। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जसकरण जी, ये सारा जो सियासी खेल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उभरा है कि चंडीगढ़ पर केंद्र भी दावा कर रहा है और कहीं सेंट्रल सर्विस रूल्स का जो एक हवाला दिया गया है, तमाम नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जैसा कि दीपक राय कह रहे हैं कि राजधानी है, दोनों की संयुक्त भागीदारी है, तो आपको बड़ी परेशानी क्या है चंडीगढ़, अगर कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स पास होते हैं या संयुक्त भागीदारी रहती है? तो एक बुनियादी सवाल ये है कि अभी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? अमित शाह जी आते हैं चंडीगढ़ में, आते हैं ऐलान कर देते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं ऐसा कोई ऐलान होने जा रहा है। एक विषय पे जो पहले ही कंट्रोवर्शियल विषय बन चुका है कई दर्जनों सालों से, उसको समाधान करने की बजाय आप उसको और उलझा रहे हैं। तो आप क्या क्या समझे इस बात को कि सेंट्रल क्या ये तमाशा नहीं कर रहा है? पहले जो बीएसएफ का जो लाया गया था जी 5 किलोमीटर नहीं होगा दायरा, 15 किलोमीटर हो गया। हमें तो उस टाइम भी हमने घोषणा करी थी, इसकी क्या जरूरत? पंजाब में इतने नशे और हथियार और दुनिया भर का जो पाकिस्तान भेजता है इधर, तो वो तो 5 किलोमीटर जब बीएसएफ का दायरा था तो तब भी पूरा जो कुताहियां बरत रही थी, तब 15 किलोमीटर करने की वजह से आपको उसका काम कार्य करने का जो दायरा बढ़ा के काम को उनका और बढ़ा दिया। अगर सो कॉल्ड काम उनका है भी है तो इससे क्या समाधान निकलना है? इससे समाधान निकलने से मसला और उलझता है। सेम वैसे ही जैसे किसानों का जब कोविड का दौर था, जब भाई स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, पार्लियामेंट बंद थी, विधानसभा बंद थी, बैंक बंद थे, हर चीज बंद थी, और फटाफट जाके जो फार्मर लॉ स्कीम लाए थे, ऑर्डिनेंस लेके आ गई गवर्नमेंट। भाई क्या जरूरत थी? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी? उसका नतीजा क्या हुआ? 700 शहीद हो गए, हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। एक साल के लिए देश के जो नॉर्थ का पार्ट है देश का, वो वैसे जाम लगा हुआ उसके हर चीज की तरफ। तो हमें ये है कि ये पॉलिटिक्स को ओरिएंटेशन, वोट बैंक को ओरिएंटेशन करके जहाँ बदलाखोरी और बदनीति की जो एंगल से जो केंद्र सरकार ऐसे लाती है कानून जिसका जरूरत नहीं होती, जिसका सही समय भी नहीं होता, अपना सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव जो है, जो उन्होंने इमेजिनेटरी बना लिया होता है एक टारगेट, उसको अचीव करने के लिए देश के लोग दुखी हो जाए, स्टेट के लोग दुखी हो जाए, जितना मर्जी मुद्दा भड़कता जाए, फर्क नहीं पड़ता जी। हमें इस बात से इतराज है कि भाई साहब इन मुद्दों का समाधान करने के लिए देश के तरक्की के लिए जरूरी है, ना कि इन मुद्दों को पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए और भड़काया जाए और उलझाया जाए। ये ना देश के हित में है, ना लोगों के हित में है, ना देश की पॉपुलेशन के हित में। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, भटक तो देश रहा ना इन मुद्दों में सर। इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी करप्शन है देश में, 50 मुद्दे हैं जिन पे काम करना अत्यंत जरूरी है। इन जैसे मुद्दों को, गड़े हुए मुद्दों को उगारना क्यों जरूरी है? हमारा इतराज ये है। दूसरा इतराज ये है कि हर स्टेट की कैपिटल होती है, चलो 60-40 की तरफ से थोड़ा बहुत गुजारा जैसे गुजर बसर हो रहा था, लेकिन आप उसको भी छीनना चाहते हैं पंजाब में। तो पंजाब से इतना बैर क्यों? एक पंजाब में आपकी फेवरेट सरकार नहीं बनी, आपकी पार्टी की सरकार नहीं बनी, सारे पंजाब में जमानतें जब्त होगी आपकी पार्टी की, और आपने एक आके ये कर दिया। बस दिल्ली में भी ऐसे करते थे। हमारे 60 विधायकों के ऊपर 2-2, 3-3, 4 फर्जी केस बनाए, जो बाद में मानयोग अदालतों ने फटकार लगा के पुलिस को एकाएक करके सब ने बरी किया, बाइज्जत बरी किया। ये कोई तरीका है? हमारी पार्टी के पास हुए कानून दिल्ली में, डेवलपमेंट के कानून, दिल्ली के लोगों के भलाई के कानून, एलजी ने हर बार उसमें अपने पेज फंसा दिया। हम कभी धरना लगा रहे हैं, हम कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हम कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास कानून लोगों की फेवर में, उसको हम आपसे मदद नहीं मांग रहे, हमारे पास सब हर तरह का साधन है, हमारी दिल्ली में सक्षम है, लेकिन हमें काम तो करने दीजिए ना। तो वही अब पंजाब में शुरू होने जा रहा है। पंजाब तो वैसे पावरफुल स्टेट है,
3 लाख करोड़ का कब्जा है पंजाब के ऊपर। इतना 35,000 टने गिरवाई है पंजाब ने, इतनी आग 10 साल आग की पड़ी हुई, माफिया इतना सक्रिय है। 50 पंजाब में और मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को ना सुलझाएं, हमारी ये बेनती है। ठीक है, आप मैं आता हूँ आपके पास। आनंद संवारिया जी, आनंद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी तो आ रही है, मेरी आज से कितनी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आनंद जी क्या मेरी बात सुनिए। हम्म, पिछले सेगमेंट में मेरी बात नहीं आई हम्म, और मैं अभी सुन रहा हूँ, आपके प्रवक्ता प्रलाप सुन रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप प्रवक्ता पूरी तैयारी करके आइए। देखिए वो कितना के रोड के बारे में कि 5 किलोमीटर का दायरा था और अब वो 15 किलोमीटर हो गया। देखिए भाई साहब, अगर आपको कानून के बारे में नहीं पता है तो एक नेशनल चैनल पे मत आइए। अब मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। जो मुद्दा आज का है, वो मुद्दा क्या है कि देखिए बदलाव की एक बयान से मुझे वायदे करके आप पंजाब में उनको मिल गई। भाई साहब की आवाज नहीं सुन रही, तो मैं आवाज बात नहीं आ रही है करता हूँ आपकी साहब से। जी। ज्यादा जोश में आ गए भारतीय जनता पार्टी और हाँ। हमारे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। आवाज आपकी नहीं आ रही, मैं आता हूँ आपके पास। दीपक जी, देखिए कोई ऐसी समाधान का रास्ता जो ये जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या लगता नहीं है कि पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पूरा करना चाहिए, इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? और आपकी नज़र केंद्र की नज़र अभी क्यों पड़ी जब पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, पहले क्यों नहीं पड़ी? देखिए टाइमिंग का तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो अदरवाइज देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिसाब से काम करती है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, अगर किसी चीज को कहीं लगता है कि कहीं विभिन्नता अधिक दिखाई दे रही है, अगर दिल्ली या और भी स्टेट्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका और पंजाब के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर डिफरेंसेज हैं रूल्स में, तो अगर वो बराबर करने की कोशिश कर रही तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, खड़े मुद्दे उठाने वाली बात नहीं है। लेकिन पंजाब को इसमें कहाँ से नुकसान हो रहा है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। भगवान मान जी बोल रहे हैं कि इसमें नुकसान कहाँ से नुकसान है आपका? ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही इसका रूल अप्लाई हो रहा है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे तो नहीं हो रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्शन वाली तो कोई बात नहीं होती है। अभी आपके प्रवक्ता जी ने किसान आंदोलन की बात उठाई। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी केवल चुपचाप बैठ के देख नहीं सकती हर स्टेट में हर चीज की क्या स्थिति है। तो अगर किसानों की स्थिति बुरी है, अगर आप भी मानते हैं कानून बनता है तो उससे गलत नहीं था। लेकिन चलिए ठीक है, अब उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं माना और किसानों को नहीं समझ में आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो इस तरह के कदम को आप नुकसान कदम नहीं कर सकते, नुकसान वाले कदम नहीं है। देखिए आपका कोई राइट नहीं होता है, कम नहीं हो रहा है इस पे, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज होने पे कानून लागू हो रहा है और उससे कर्मचारियों को फायदा हो रहा है, तो उसमें आपका नुकसान क्या होता है? तो ये चीज तो भी ध्यान रखना होगा। पंजाब गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कोई नुकसान हो रहा वहाँ पे, जो एम्प्लॉइज है स्टेट एम्प्लॉइज है उन पे इनके नियम और कानून लागू हो रहा है। सियासी नुकसान हो रहा है दीपक जी। देखिए सियासी नुकसान तो दूसरी चीज हुआ, सियासी नुकसान ये तो दूसरी बात है, ये तो अलग मुद्दा हो गया। देखिए अगर कानूनी रूप से कुछ गलत है तो हम उसको गलत कह सकते हैं। अब सियासी फायदा नुकसान जो है कानून के दृष्टि से देखे जाना चाहिए, न कि राजनीतिक कर, ये भी हमें देखना होगा। जसकरण जी, नुकसान सियासी है या वाकई में नुकसान है? नुकसान पंजाब का नुकसान है, पंजाब के लोगों का नुकसान है। सबसे बड़ी बात क्या नुकसान? भावनाओं का नुकसान। जसकरण जी क्या नुकसान है, भावनाओं का क्या नुकसान है? मैंने जो पहले जैसे आपको बेनती कर रहा था कि 1980s के बाद पंजाब में जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो आतंकवाद की लहर फैली थी, उसमें चंडीगढ़ पंजाब की हमारा पैदाइशी हक है, इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब बनाया इसलिए गया था कि पंजाब को इन्होंने कैपिटल बनी है, हरियाणा को बोलते थे कि बाद में दे देंगे, फिलहाल आप ऐसा करो। ऐसा पंजाब जो गांव उजड़े थे आज की डेट में,
तो पंजाब का हक तो बनेगा ना सर। हमारी कैपिटल चाहिए, कैपिटल को दिल्ली की तरफ से अब देखिए कैसे करे, आप हस्तक्षेप करने की केंद्र कोशिश कर रहा है पंजाब में, क्योंकि वही पुराना फार्मूला। वेस्ट बंगाल में भी ऐसे किया उन्होंने, जब हार गए तो दुनिया भर की पाबंदियां, जब इलेक्शन पहले से दुनिया भर के चुनावी वायदे, इतने पैकेजेस, उसके बाद भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि पंजाब पे को जो कैपिटल की सब्स्टिट्यूट है, पंजाब का हक है उसके ऊपर, केंद्र को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जो एक चीज पंजाब की डिमांड है बिल्कुल उस दिशा में जाए। जो थोड़ा बहुत मिल रहा है आप उसको भी छीनना चाहते हैं। इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप करती है, और जैसे दिल्ली में आईजी को कंट्रोल करने की कोशिश की लोगों की चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है जसकरण जी, मैं लौटूंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और चलेंगे जसकरण वंदेशा के पास। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद संवरिया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप मेरी आवाज ही ले लीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि 2 सेगमेंट हो गए मेरी आवाज नहीं सुनाई थी, लेकिन मैं आम आदमी की पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका प्रलाप सुन रहा हूँ, वो सारी गलत बयानी कर रहे हैं आपके नेशनल टीवी के ऊपर। आप देखिए, तो इसलिए सारा बंदोबस्त ऐसे करके करिए ताकि डिबेट एक बिल्कुल बैलेंस डिबेट हो जाए। नहीं, हम अभी हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है बैलेंस रखने का। नहीं, पर मेरे को तो मौका ही नहीं मिला। मैं नहीं, मौका आप दे रहे हैं, आप कीजिए। आप टेक्निकल कोई एरर आ रहा था, आप आवाज रखिए, अपनी बात रखिए। आप कृपया करके अब मेरे को पूरा मौका दीजिए। ठीक है। दो सब्जेक्ट में आपने मुझे नहीं दिया था मौका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी वो लुभावने वायदे करके लोगों को भरमा करके और वो इलेक्शन में जीत गई। उसने वायदे किए और वो वायदे पूरा करने का जब अब मौका आया तो उन्होंने लगा कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनके माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं कि जी मुझे इतने 50,000 करोड़ का मुझे बैलेंस दीजिए ताकि मैं जो वायदे किए थे वो पूरे कर पाऊं। एनीवे, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चंडीगढ़ का रीऑर्गेनाइजेशन 1966 में हुआ था और 1988 ये आज क्या ऐसी जरूरत आ गई थी, आज ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि आम आदमी पार्टी को एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा। ये ऐसा रेजोल्यूशन पिछली बार 7 बार हो चुका है। अब ये आम आदमी पार्टी के लोग जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं क्योंकि ये कुछ वो काम नहीं कर पाते जो इनके वायदे थे मैनिफेस्टो में। इनके मैनिफेस्टो में कहा था कि चंडीगढ़ क्या वायदा था? नहीं था। तो अब ये बहुत उलझ गए हैं और जनता इनके मायने समझ गई है, तो ये जनता की भावनाएं भड़काना चाहते हैं। अभी आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे बीएसएफ के बारे में, सारी गलत बयानी कर रहे थे। और दूसरा बात कर रहे थे किसानों के आंदोलन की। देखिए, मुद्दे पे रहिएगा आप। किसानों के आंदोलन में सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने ये पास किए थे इसी के केस के बीच में। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बगैर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वोट लेकर के सरकार बना चुकी है और जनता उनकी तरफ देख रही है कि किसने रोका है उनको। जो करप्शन के बारे में बात हुई थी और जो बातें जो गुरु ग्रंथ साहब बेदबी हुई थी जिसमें वो क्यों नहीं अरेस्ट कर देते, वो किसने रोका है? तो ये सब उन बातों को भड़काने के लिए सिर्फ ये बात करने आज स्पेशल बुला दिया और बात कर दिया कि ये 56 साल से यूनियन टेरिटरी है और ये यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको बहाने चाहिए, जैसे दिल्ली में इनको बहाने चाहिए थे। इनका मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पे बैठते थे, राजभवन में जाकर के बैठ जाते थे, वही हालात ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पंजाब है, मैं बता देना चाह रहा हूँ, पंजाब के साथ खेलोगे तो पंजाब किसी तरह से माफ नहीं करेगा आपको। ठीक है जसकरण जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? आनंद जी कहिए, मैं उनका जवाब दूंगा। अगर मैं ना दिए जवाब, आपके पास जवाब है ही नहीं।
आपने किसने रोका सुन तो है? लीजिए। आपने उनको करिए ना, सुन जो लीजिए, सुन लीजिए। बेअदबी मामले में अरेस्ट कीजिए सुन ना। लीजिए, सुन लीजिए करिए। आनंद जी, सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए जी। चलो फिर मैं भी सुनाऊंगा। अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता था इनको, तो फिर इन बातें जो मुख्य रूप में कह रहे हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि इन्होंने वायदे कर लिए और पूरे नहीं किए। ये लगता है अखबार अच्छे से पढ़ते नहीं है भाई साहब, बड़े भाई साहब सरकार से कह रहा हूँ। पंजाब में पहले दिन से, जब से हमने सरकार हमारा गठन हुआ है, पहले दिन से हमने जो वायदे लोगों से किए उन पे वर्किंग करनी शुरू कर दी है। 35,000 मुलाजिम जो ठेके पे थे, जो आउटसोर्सिंग वाले थे, जो बेचारे इतनी गुरबत की जिंदगी जी रहे थे, उनको पक्का करने का हमने प्रक्रिया शुरू कर दी। 25,000 नई नौकरी निकाल दी, नोटिफिकेशन आने वाला है। नशे के चीज को पॉलिटिक्स का जो भारतीय जनता पार्टी काली दल की सरकार ने जो फैशन शुरू किया था, पुलिस को पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए यूज करने का, उसको हमने पुलिस फ्री करके नशे की लत को तोड़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात, करप्शन के लिए हमने हेल्पलाइन शुरू कर दी थी। करप्शन में इतनी जबरदस्त कमी आई है कि लोग अब डरते हैं कि पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार है, जीरो टॉलरेंस है इनकी। ये तो खैर हमारी बड़ी लंबी लिस्ट है, अभी तो काम शुरू हुआ है, 10 दिन हमारे सरकार आई को। दूसरी बात ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी मुद्दे, भाई साहब आप सुन लीजिए आनंद जी मैं आऊंगा आपको। नहीं हाँ जी। 300 लोगों की पार्टियों ने आज सर्वसम्मति से पेश किया है मुद्दा, मता पास किया है पार्लियामेंट विधानसभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। इसका मतलब 3 करोड़ लोग कह रहे हैं पंजाब के कि चंडीगढ़ पंजाब को देना चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिवा, के MLA के सिवा। और मैं यही वजह है जिसकी वजह से इनके सारे पंजाब में जमानतें जब्त हुई हैं। पूरा जो मंत्री जी आए, होम मंत्री साहब आए, सारी मिनिस्ट्री आई, दूसरी स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन हुई जमानतें जब्त। उसका कारण यही है भारतीय जनता पार्टी लोगों के, पंजाब के लोगों को सीरियसली नहीं लेती, झूठ बोलती है, जुमले पेश करती है, जैसे 15 लाख आएंगे, ब्लैक मनी आएगी, करोड़ों रोजगार मिलेगा। दुनिया भर के जब मौका आया, लोगों ने पूछा भाई सरकार आपकी बताइए कितने, ही वो तो चुनावी जुमला था। भाई साहब आप भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है अपने वायदों से मुकर जाना, हिल जाना, भूल जाना। आम आदमी पार्टी जो चलिए सुन लीजिए, क्या अब देखिए, अब जवाब सुन लीजिए फिर मैं अब हाँ मेरा मैं फिर दीपक जी के पास जाऊंगा, जवाब सुन लीजिए। सेंटर के पास चले गए थे भाई साहब, जब कारगिल की लड़ाई लगी थी, जसकरण जी सुन लीजिए, देखिए देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, 80% कुर्बानियां पंजाब ने की। कश्मीर लड़ाई में हर महीने पंजाब के नौजवान सबूत में पैक होके आ रहे हैं। और दुनिया भर का हम अनाज सारी देश में जब भी भीड़ पड़ती है तो पंजाब की तरफ, देखिए पंजाब का हक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जसकरण जी, आपकी नाराजगी की वजह से पंजाब के ऊपर नहीं, वो रोकेंगे नहीं। हम क्यों नहीं मांगेंगे सेंटर, ठीक है, डेफिनेटली मांगेंगे। ठीक है आनंद जी। हाँ जी। अब मैं जसकरण जी से ये कहूंगा कि थोड़ा सा चुप रहें, 1 मिनट मेरे से जवाब ले लें। जो आपने इतना झूठ बोल करके नेशनल टीवी के ऊपर बोला है, आज इन्हें कह रहे हैं कि पूरा मते से वो पास हो गया। जसकरण जी आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा मता पिछली बार 7 बार हो चुका है। और आज क्या ऐसा आकाश गिर गया था कि आपको स्पेशल ये लेकर के आना, सत्र लेकर के आना और इसमें ये मुद्दा उठाया। आप ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। आपने 35,000 नौकरियों की बात की, लेकिन उन नौकरियों के लिए पैसा मांगने के लिए आप सेंटर में पहुंच गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पैसा लगता नहीं, कि वो बेअदबी के केस में आप क्यों नहीं अरेस्ट कर देते? अरेस्ट करिए ना। ड्रग के बारे में किसने रोका है? वहां तो पैसा नहीं लगता है ना। ये सिर्फ लाइन चालू करने से कुछ नहीं होता। जनता को आप लोगों ने बहुत वायदे करके गए हैं। ये चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, पिछले 56 साल से है। जनता ने आपके वायदों पे, झूठे वायदों के ऊपर विश्वास करके आप किसानों को भरमा करके आए, और आप इतने ज्यादा वोट उन्होंने दे दिए हैं कि आपके पास कोई बहाना ही नहीं है। आप किसी हालत में भी वोट ठीक नहीं कर पाते हैं। नौकरी के लिए पैसे कहाँ हैं आपके पास में? आप तो सेंटर में जाके कह रहे हैं 50,000 करोड़ का हर एक साल हमें दीजिएगा। ये कि पहले आपको याद नहीं आ रहा था?
आपको जो मुद्दे बात कर रही है पंजाब आपको पहले याद नहीं आ रहा था? आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल जी वही आदमी जो पराली में पंजाब के रिस्पॉन्सिबल करते थे कि दिल्ली में जो प्रदूषण आता है वो पंजाब से आ रहा है, वो पंजाब को ब्लेम करते थे। पंजाब के पानियों के बारे में क्या किया आपने? अरविंद केजरीवाल ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया आनंद जी, मैं आता हूं, बताइए क्या करोगे? ठीक है आनंद जी। दीपक जी, देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरह की कहीं लड़ाई चल रही है, क्या लगता है आपको कि ये आसान होगा कि फिर रेवेन्यू मैनेजमेंट राज्य बिठा ले अगर केंद्र का सहयोग नहीं मिला तो? मतलब एक तरह से पंचायत भी है, कहीं कहीं लगता है इस तरह की मतलब जो आपसी अंतरकला हो रही है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे सही नहीं है। आपस में तेल वो तालमेल होना चाहिए। और आपका जो केजरीवाल जी ने थोड़ा सा एक स्टेट पैरामीटर सेट कर दिया कि हमेशा सेंटर से आपस में टकराना, ये चीज गलत है। आप जहाँ गलत है, सेंटर सपोर्ट नहीं मिला, आप आइए कॉन्फ्रेंस कीजिए, बोलिए हमें सहयोग नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो आपके पौधा बोल रहे थे कि पंजाब पे हमारा अधिकार है, देखिए आप सीमाएं जो तय कर दी गई है संविधान के हिसाब से चलता है पूरा सही, तो आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब पे हमारा अधिकार है। एक बटा हुआ है जो पंजाब ये हमेशा एक्ट था 1996 में, वहाँ पे एक कैप्चर बनाया गया, दोनों के कैप्चर बनाया गया हरियाणा में, तो आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब पे हमारा अधिकार। क्योंकि दूसरी तो आपके पौधा जी बोल रहे थे कि हमने 25,000 नौकरी अनाउंस कर दी और भी मेजर अनाउंस किए, लेकिन जब तक योजनाएं पूरी ना हो जाए तब तक आप इसकी सफलता नहीं मान सकते। ठीक है, अभी तो आपने योजना आया है, आपने अनाउंस भी कर दिया घोषणा कर दी, हम ये करेंगे, तो एक साल बाद फिर बैठते अगर ये योजनाएं कार्यान्वयन हो जाती है, पब्लिक के पास पहुंच जाती है, तो इसकी सराहना हो गया, उसकी पब्लिक तो आपको भी रिवार्ड देगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फ्री की राजनीति हो रही है, ये कहीं कहीं बंद हो रही है। आप जो है जितने संविदा कर्मचारी हैं, आप उनको परमानेंट करते हैं, लेकिन आप सैलरी कहाँ से लाएंगे? आप ये भी बताएंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सब घोषणाएं कीजिए, लेकिन आप बताइए कि आप इसको सैलरी देने के लिए कहाँ से आएंगे, और भी जो योजनाएं हैं उसकी फंडिंग कहाँ से होगी? तो आप इसका भी जो है पोलिटिकल पार्टी हर सरकार को मेरा देना होगा, इसी क्योंकि ये राज्य की घोषणाएं जो है राज्य के भविष्य और देश के भविष्य अच्छे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आप योजना बनाए, लेकिन आप अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से आप इसकी फंडिंग करेंगे, कहाँ से सैलरी देंगे? ऐसा ना कि आप नौकरी दे दीजिए और साल भर की सैलरी न दी जाती है और 6 महीने की सैलरी न दी जाती है, तो और भी ये की और बदलाव दी जाएगी। ये चीज का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है जसकरण जी, देखिए अगर दिल्ली और चंडीगढ़ में अगर दूरियां बढ़ने लगी तो फिर सरकार में राजस्व कैसे प्राप्त होगा और कैसे जो आपने घोषणाएं मूर्त रूप लेंगी और योजनाएं मूर्त रूप लेंगी? देखिए शायद ऐसा है कि हम पहले मान के चलते हैं राज्य को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए हमें इस फेडरल सिस्टम में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी में क्या रही है कि सेंट्रल को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, स्टेट की कोई ज्यादा परवाह नहीं करती। ये इंटरनल पॉलिसी है, परमानेंट पॉलिसी, जिसको से हमें इतराज है। ये फूलों के बहुत सारे फूलों को मिला के गुलदस्ता बना है हिंदुस्तान का, तो राज्य को जितने भी राज्य हैं उनको जितनी जो उनकी दायरा है उनको अधिकार होने चाहिए और सेंट्रल के साथ मजबूत और अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। ये हमारी कामना भी है देश रिक्वायरमेंट भी देश की तरक्की करने की। दूसरी बात ये है, अभी शायद बोल रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। देखिए पंजाब में कोई कमी नहीं है। पंजाब का बजट देखिए, पंजाब की पॉपुलेशन दिल्ली जितनी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट। दिक्कत कहाँ से 3 लाख करोड़ का कर्ज पंजाब के ऊपर चढ़ा है। पिछले 20 सालों में 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, अकाली दल ने राज किया संयुक्त रूप से, और 10 साल जो है ये 20 साल में तीनों पार्टियों को राज करने का मौका मिला है। तो इसमें इनकी नालायकियों की वजह से पंजाब के ऊपर इतना कर्ज चढ़ा है। आप गौर करने वाले कि पंजाब तो जो खुशहाल पंजाब था, रंगला पंजाब, वो तो उल्टा पंजाब बन गया, कंगाल पंजाब बन गया। पंजाब में इतने सालों से कोई नौकरी निकली, पंजाब इतने सालों से लोगों को रियायत नहीं दी गई कोई, तो पैसा गया कहाँ? पैसा गया था इन लीडरों के, इन तीनों पार्टियों के लीडरों की जेबों से। इन्होंने जो वाक्य पाल रखा था हर सेक्शन में उनकी जेबों में 10 रुपए की 1 रुपए तक पहुंचती थी, 8-9 रुपए उनकी जेबें में जाती थी। इतनी बड़ी दिख गई थी, इतनी बड़ी दिख गई थी। कर्ज बढ़ता गया, देश स्टेट ऐसे भी कंगाल होती गई। तो हमने क्या करना, अभी हमारी जो पॉलिसी है
कि हमने वो बंद करनी है, हमने माफिया राज बंद करना है, हमने जो छूट की राजनीति है वो बंद करा देनी है। ऑलमोस्ट सब जगह का माफिया भाग गया है, छुप गया है, एक सरकार आ गई है लोगों की। उसके साथ हमारे पास इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे लगेंगे। डबल ट्रिपल बना के बिल फर्जी बना के माफी और लीडरों की जेबे में जाते थे, तो वो सब हम बंद करेंगे। हमारे पास इतने पर्याप्त साधन हैं। पंजाब ऐसा तो नहीं है, पंजाब देखिए उपजाऊ जमीन है पंजाब की। बिल्कुल जसकरण जी, हम आपका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद सवारिया जी, देखिए ये जसकरण जी कह रहे हैं कि सारे लक्ष्य पूरे कर लेंगे, हमारे पास व्यवस्था है इतनी। जी जी, भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जसकरण जी को मैं सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था और राय जी भी सुन रहे थे। ये जो बात जसकरण जी मुझे बता रहे हैं और आपके चैनल के द्वारा पंजाब के लोगों को बता, अगर ये बात अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मान जी को बता देते, तो पहली बार जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को मिलने जाता है तो वो एक कटोरा लेके नहीं जाता कि मुझे 50 करोड़ रुपए 50,000 करोड़ रुपया पर ईयर चाहिए। आपके पास तो बहुत सारा पैसा था, चलिए मैं उनमें नहीं जा रहा हूं। अभी जसकरण जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, तो ये गुलदस्ता आपको आप बताइए, अरविंद केजरीवाल को बताइए कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें स्टेट्स भी है, सेंटर भी है। अगर ये गुलदस्ता उनको समझा पाएंगे तो वो राज्यपाल के घर में जाकर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में जाके तीन दिन तक हड़ताल पे ना बैठते। और वो हालात जिस वक्त के कोरोना के टाइम में जो बुरे हालात दिल्ली के हुए, अगर ये गुलदस्ता था, जो अमित जी ने कल कहना पड़ा पार्लियामेंट में है कि दिल्ली का कॉपरेशन जीरो था, जब उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डेड बॉडीज के ढेर देखे। तो इसके बाद तो गुलदस्ता है, तो उसमें जब सेंटर से आप जो अपेक्षा करते हैं तो स्टेट से भी अपेक्षा होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नवकरण जी मैं कहना चाहता हूं, आप माननीय मुख्यमंत्री पंजाब को कहिए कि जो बेअदबी का केस है उसमें तो पैसे नहीं लगने ना, उसमें तो अरेस्ट इमीडिएटली कर चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। का जो केस है उसमें जो बड़ी मछलियां आपको पता है उनको अरेस्ट कर दीजिए ना, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है। आप ये दुनिया, आप पंजाब की जनता को और भरमा नहीं सकते। जनता आपको बड़े ध्यान से देख रही है और उनका ध्यान बटाने के लिए आज आपने एक स्पेशल सेशन बुलाया और उसमें ये मुद्दा छेड़ दिया। कहाँ ये मुद्दा था? आपको तो अपने काम नौकरियां देनी थी, सब कुछ करप्शन दूर करना था, वो छोड़ करके। तो जनता पंजाब की बहुत होशियार है, ये दिल्ली नहीं है, पंजाब है। आपके बहानों से काम नहीं चलेगा। पंजाब की जनता अगर आपको वोट देती है तो उखाड़ना भी जानती है। तो आने वाले समय में कृपया करके मैं ये कहता हूं, जो वायदे आपने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं उनको करिएगा। और ये किसानों का मुद्दा जो आप कर रहे हैं, आप दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले आप लोगों ने ही वो जो हमारे 3 कानून थे, किसी कानून से उनको आपने बिल्कुल अडॉप्ट किया था, जो बाद में आप पलटा मार जाते हैं। पंजाब के लोग पलटा नहीं मारने देंगे, समय है आपके पास, बिल्कुल करिए। मान साहब को कहिएगा कि वो अपने वायदे पूरे करें जो जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। चंडीगढ़ पिछले 56 साल से यूनियन टेरिटरी है और ये यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। ठीक है दीपक राय जी, मैं आ रहा हूँ जसकरण जी आपके पास। दीपक राय जी, देखिए जसकरण जी कह रहे हैं कि हमारे पास राजस्व की इतनी व्यवस्था है कि हम काम कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या केंद्र के सहयोग के बिना राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुचारू किया जा सकता है? देखिए ये तो सही बात है, विदाउट मतलब केंद्र के सहयोग के बिना कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो थोड़ी सी सही तालमेल की जरूरत होती है और राज्य को भी आज सहयोग की जरूरत होती है। आज पंजाब में इससे पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इतने साल आतंकवाद झेला, ड्रग्स के माफियाओं को झेला, कबूतरबाजी भी झेला। आप देखिए बेरोजगारी इतनी अधिक पड़ी है, तो किसी रहा है किसी क्षेत्र में जो पंजाब हमेशा से आगे रहा है, लेकिन वहाँ पे जो टोली है उन्होंने किसानों को पूरा कोई क्या बर्बाद कर दिया। किसानों को मिलता है, हमेशा बिचौलियों को मिलता है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिससे बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आप छोटी छोटी योजनाओं को लेकर ठीक आगे बढ़िए। आप जैसे पानी सड़क जो है, ये तो मूलभूत सुविधाएं, इससे आगे बढ़िए।
कुछ उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, किसी उद्योग आधारित उद्योगों को आप बढ़ावा दीजिए, तो योजनाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट कदम लेने की जरूरत है, तभी पंजाब जो है फिर एक समृद्ध पंजाब की तरफ बढ़ेगा। आप छोटी छोटी राजनीतिक घोषणाओं को लेकर आप जनता को दोबारा कहेंगे, इससे फायदा नहीं होगा। या 100 यूनिट फ्री दे दीजिए, चाहे पानी दे दीजिए, आप देखिए, आपको पैसा देखिए, आज जनता जो है 1-1.5 साल तक 2 साल तक झेलने को तैयार है महंगाई की। अभी जहाँ 10 रुपए 20 रुपए देने तैयार है, लेकिन आगे जो आने वाली योजनाएं हैं, जो मतलब मूलभूत योजना, उसके काम करने की जरूरत है और सरकार को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। जसकरण जी, शायद उससे पहले मैं थोड़ी सी अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे रिस्पेक्टेड बुलारे हैं उनको मैं बार बार ये कह रहे थे कि ठूठा लेके आते हैं सेंटर की तरफ, तो शायद उसमें बात में पहले से रिपीटेंस हो जाएगी। क्या आप बार बार वही क्वेश्चन करी जा रहे हैं, तो उसका जवाब ही रिपीटेंस में आएगा कि भाई साहब अगर ये ठूठा है हक मांगना, पहली बात तो ये है, वेस्ट बंगाल को आपने पैकेज दिया, बिहार को पैकेज दिया, इसमें यूपी को पैकेज दिया, छत्तीसगढ़ को पैकेज दिया, तो भाई साहब पंजाब को पैकेज क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब की जो बर्बादी हुई है, 3 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा, आपने 10 साल आपका राज्य था, आपकी नलायकियों की वजह से पंजाब के ऊपर कर्ज चढ़ा, आपकी पार्टी की और अकाली दल की और कांग्रेस की। दूसरी बात यह है, अगर टूटा आप शब्द यूज कर रहे हैं तो वैसा माफ करना, फिर मैं भी सेंटर को जब अनाज की जरूरत होती है टूटा लेके पंजाब की तरफ आता है, गेहूं की जरूरत होती है तो पंजाब की तरफ आता है, धान की जरूरत होती है तो पंजाब की तरफ आता है, बॉर्डर पे शहीदों की जरूरत होती है तो पंजाब की तरफ है। तो पंजाब का हक क्यों नहीं है? ये पंजाब का हक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में स्टेट को राइट दिया, हम अपना राइट यूज कर रहे हैं, नहीं देंगे तो वो आपकी बदनीति होगी। मांगना हमारा हक है और हम अपना हक लेके रहेंगे। और दूसरी बात ये है, आप कह रहे थे BSDB के मामलों में, भाई साहब आपने जो खिचड़ी बना रखी थी ना, आपने अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल हो गए बेअदबी हुए तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तीनों सरकारों में हमने आते ही SIT बनाई, पहले जो चोर मोरियां बंद की, अब बहुत जल्द हम वहां तक पहुंचे, बुरे के घर तक पहुंचने जा रहे हैं। और बहुत सारे हमें खर्चा है कि आपके बड़े नेताओं के घरों तक पैड पहुंचनी है, जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि जो भी आपने कुकर्म किए हैं आप पार्टियों भ्रष्ट नेताओं ने, हम सबके तय तक जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई है, जितने चाहे मर्जी बड़े चेहरे हों, आपने बचाए हैं, हम कानून की भाषा समझाएं उनको भी। हिंदुस्तान में कानून की ही चलेगी, संविधान की ही चलेगी। अब थोड़ा वक्त, हमें सिर्फ 10 दिन हुए हैं सत्ता में आए को, अब थोड़ा टाइम दीजिए, आपको 10 साल दिए, हमें कम से कम 10 हफ्ते दीजिए, रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। और मैं चाहूंगा आज से 3 महीने बाद फिर दोबारा डिबेट में साहब आप मेरे साथ आना, मैं बताऊंगा कि 60,000 नौकरियां जो हमने ऐलान किया था आपसे। देखिए एक बात और, आप कह रहे थे अरविंद केजरीवाल देश की सियासत में काम के लिए, ईमानदारी के लिए, दयानतदारी के लिए, तरक्की के लिए एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। आपको याद होगा, आप कह रहे हैं आपने वायदे किए थे, भाई साहब हमने पंजाब की जनता से वायदे नहीं किए रहे थे, माइंडेड, हमने गारंटी दी थी। और गारंटी और वायदे में फर्क होता, तो गारंटी तो की थी, हम उस पर वर्किंग करें, बहुत जल्दी गारंटी जो हमने की थी अरविंद केजरीवाल जी ने तो पूरी करेंगे। साथ में जो एक ही साथ एक फ्री कार्ड फैशन है, ये 60,000 नौकरियां वो उसके साथ हम दे रहे हैं एक साथ करके। और गारंटियां भी, बिजली की बात कर रहे थे, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, हम उस पर बड़ी स्पीड से वर्क है, सिर्फ 10 दिन हुए हैं, तब थोड़ा दिल थाम के रखिएगा। तो गारंटियां भी हमने पूरी करनी है बहुत जल्दी। उसके साथ जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपको झटके पे झटके लगाते रहेंगे, पंजाब को तरक्की के जो आसमान में जाएंगे, वो दिल्ली को लेके, दिल्ली का नाम लेके, दिल्ली के अपने, और हिंदुस्तान में एक आम आदमी पार्टी है जो कहती है अगले इलेक्शन पे कि भाई साहब पिछले इलेक्शन में हमने जो वायदे किए थे हमने पूरे किए थे, हमें वोट देना नहीं तो ना देना। और उसके बाद पंजाब में हम ये ठीक है जसकरण जी, समय समाप्त हो रहा है। आनंद संवरिया जी, जसकरण जी, दीपक राय जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। केंद्र और राज्य के बीच में खाई दरअसल लंबी होती जा रही है और सबका अपना अपना सियासी वर्चस्व है, और शायद इसी सियासी वर्चस्व में एक दूसरे राजनीतिक दलों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन जनता को कितना होगा ये देखने वाली बात है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।